एक चीज़ पता चला कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करके ट्रेड लेने तक का काम रहता है, लेकिन उसके बाद जो असली कीड़ा होता है या असली बोल सकते पोटेंशियल होता है वो होल्ड करने से बनता है। और जो एक रिसर्च हुआ था, उस रिसर्च में देखा गया था कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वो रिसर्च में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग कौन थे। वो रिसर्च में ये आया कि जो लोग मर चुके हैं उनके पोर्टफोलियो का रिटर्न सबसे बेटर है कंपेयर टू दोज पीपल जो बहुत ज़्यादा मॉनिटर करते हैं अपने पोजीशन, क्योंकि जो मर गए हैं वो अपने पोजीशंस को अब कौन मैनेज करेगा। तो जब उनका फादर या मतलब बच्चे फैमिली वाले पता करने गए कि मेरे पापा या मेरे दादाजी मेरे नाना जी ने कितना शेयर्स खरीदा था, तो उनको दिख रहा है कि भाई साहब 6 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, 12 गुना हो गया। और ये डेटा निकला, ये फैक्ट है कि उनके जो लोग मर गए थे उनसे ज़्यादा रिटर्न्स जिंदा लोगों ने नहीं कमाया। आप समझ रहे हो क्या रोल है आपका मार्केट में। अब चलते चलते ये लेवल तो मान लो पुराना हो चुका था, ठीक है, मार्केट हालांकि इस पर भी रिएक्ट करा, बट किसी तरह सस्टेन कर करके फाइनल लेवल तक मार्केट चल गया। सीन ये हुआ कि इस लेवल पे मार्केट एक बार छुआ, गिरा, दूसरी बार गिरा। तो जब कोई लेवल मार्केट एक बार, दो बार, बार टच करे, प्लस एक ऑलरेडी हाई ब्रेक करके गया है, तो तुम मान सकते हो कि मार्केट थोड़ा ब्रेकआउट देने का कोशिश करेगा। अब मार्केट जिस मझधार में है, यहाँ से मार्केट को क्या करना होगा, ऊपर में एक लेवल है, ये लेवल है 78,078 का, ठीक है, 82 का, यानी कि इस जगह पे मार्केट को मिलेगा लिक्विडिटी। और नीचे जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी सीधे यहाँ पे, क्योंकि अब तो तुम इस लेवल को मार्क नहीं कर सकते हो, तो लेवल मार्क यहाँ पे होगा। और अगर गिरेगा मार्केट, तुम समझना, तो क्या मार्केट इसको निकाल के चला जाएगा? द आंसर इज नो। तो अगर गिरेगा तो मार्केट को यहाँ तक गिरना पड़ेगा, तब जाके कहीं बाइंग आ सकती है। तो यहाँ तक गिरने के लिए मार्केट को कितना फॉल करना पड़ेगा? ऑलमोस्ट 3200 पॉइंट। इन एनी वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मार्केट कुछ ऐसा सीन बनाता है, इस लेवल को थोड़ा सा फोकस हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या करता है मार्केट। यहाँ तक अगर आया तब तो फिर बात ही खत्म हो जाएगा। तो अगर मार्केट मान लो इस लेवल के पास से फिर रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि फिर मार्केट मान लो इस लेवल तक या कोई भी ऐसा लेवल तक जहाँ पे मार्केट में ढंग से सेलर आया है। क्योंकि ये लेवल देखो, जहाँ पे मार्केट को जो दबाने वाला लेवल था वो ये था, ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। मार्केट एक नया टेरिटरी में है, तो नया टेरिटरी में नया ट्रेड बनेगा। तो ये सारा बीटीसी का सिनेरियो है। अब थोड़ा सा मीम कॉइन का माहौल देख लेते हैं, ठीक है। ये है मीम कॉइन, और मीम कॉइन में क्या सीन चल रहा है थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। ETH हाइप करके कोई कॉइन है जो चढ़ा हुआ है क्या? देखिए, नील करके और एक कॉइन है जिसमें मोमेंटम आया है थोड़ा ढंग का, 38% का। तो सबसे पहले डेली कैंडल्स को मार्क करते हैं और देखते हैं कि क्या पोटेंशियल है मार्केट का। तो देखो, एक बात समझो कि मार्केट जो है ऑलरेडी एक बढ़िया लेवल को भी ब्रेक करके काइंड ऑफ बोल सकते हो कि लिक्विडिटी पे ही है। और अगर इसके बाद हम लेवल ढूंढने जाएं, एक तो ये बेस्ट लेवल है क्योंकि इस पे 2 ही कैंडल्स था और दोनों का हाई ब्रेक हो गया, यहाँ पे देख रहे हो। इसके बाद जो लेवल है वो है आसमान की बुलंदियों तक, जो कि 40, 42, 50% ऊपर है। तो अगर मार्केट आज के आज और 43% चढ़ने का टारगेट नहीं लेगा, तब ये लेवल्स का काम समझो तमाम हो चुका है। सर, हाउ टू आइडेंटिफाई ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट? आई थिंक देखिए, ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट में ना एक बहुत बढ़िया चीज़ होता है कि जो ब्रेकआउट होता है, मतलब ब्रेकआउट या रिवर्सल्स लिख रहे हो यार, रिट्रेसमेंट थोड़ी होता है ब्रेकआउट में। ब्रेकआउट लास्ट में होता है और बाकी सारा चीज़ जो है वो उससे पहले होता है। तो जो लास्ट वाला चीज़ होगा वो ब्रेकआउट होगा। क्योंकि बात क्या है ना, देखो, अगर बाइंग साइड में बनता तो मैं ले लेता, पर अब बाइंग साइड में मुझे पसंद, अब बोलोगे तो ले ही लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लूँगा। थोड़ा सा छोड़ो, हल्का सा नहीं भी लेके बताऊँ तो फिर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, ठीक है। अब बस तुमको दिखाना चाहता हूँ मैं, उस चीज़ को देखो जो दिखाना चाहता हूँ, देखो, ठीक है। दिख रहे हो? दिख रहा है? दिखा? मज़ा आया? काफ़ी मज़ा आया होगा तुमको। अब ये चीज़ मैंने बोल के प्रिडिक्ट करा, ठीक है, एकदम लिटरली बोल सकते हो, बोल के प्रिडिक्ट करा। मैं इसको क्लोज भी वैसे करने का मन है तो कर सकता हूँ, बाकी अभी भी चालू है ये, ठीक है।